नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो है वो फाइनल सक्षम गाइडलाइंस लेकर आया हूँ। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 पेज नंबर 16 की ये कुछ गाइडलाइंस है जो अभी अगस्त 2022 में रिलीज हुई है। उसमें हमारे जो है वो सब स्कीम्स भी चेंज कर दी गई हैं, उसका अलग से वीडियो है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर रखने के लिए +2 कर दी गई है। एज लिमिट 18 से 35 साल। आंगनवाड़ी की जो भर्ती होनी है, अब पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से भर्ती होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइन बना दी है केंद्र सरकार ने कि आंगनवाड़ी में अब जो लगेगा, चाहे वो वर्कर है चाहे वो हेल्पर है, वो +2 पास होनी चाहिए। तो हर एक स्टेट को जो है अब इसके हिसाब से अपनी गाइडलाइंस जो है वो बदलनी पड़ेंगी। दूसरी, उसकी एज कितनी होगी? 18 से 35 साल। अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग एज ग्रुप किया था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। अभी तक जैसे अलग अलग स्टेट हेल्पर्स के लिए कोई 5वीं रख रहा था, 8वीं 10वीं, तो वो चेंज होके +2 आने वाला है। और वर्कर्स के लिए भी +2 है, और एज जो है वो 18 से 35 हो जाएगी। कई जगह पे वो 35 से ज्यादा थी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये किसके ऊपर लागू होनी है? जो नए लोग भर्ती होंगे। मान लीजिए कोई पुरानी हेल्पर 5वीं पास लगी है, या कोई पुरानी वर्कर 10वीं पास लगी है, तो ये जो है ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा। जो नई भर्तियां होंगी ये उसके ऊपर लागू होगा। तो उसके लिए स्टेट्स को अपनी जो गाइडलाइंस है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो रिटायरमेंट एज है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कई जगह 60 है, कई जगह 65 है, कई जगह 70 भी है। तो अब ये क्लियर कट डिसाइड कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि रिटायरमेंट एज आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की वो सिर्फ और सिर्फ 65 साल से आगे नहीं जा सकती। जहां पर तो 60 साल है या जहां 65 साल है वहां पे तो वो एज इट इज ही बनी रहेगी। लेकिन जहां पर 65 साल से ज्यादा है आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर की रिटायरमेंट एज, वहां पर इसमें बदलाव करना पड़ेगा राज्य सरकार को। रिटायरमेंट एज में जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अब जो दूसरा पॉइंट है, पेज नंबर 16 है, ये आप आराम से गाइडलाइन जो है फाइनल सक्षम गाइडलाइन अभी जो 1 अगस्त 2022 को जो रिलीज हुई है वहां से आप देख सकते हैं इसको। दूसरी चीज है कि 50% पोस्ट जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसकी अब प्रमोशन से भरी जाएगी आंगनवाड़ी हेल्पर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा इसको लाइन को पढ़ देते हैं, फिर इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 50% पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर शैल बी फिल्ड बाय प्रमोशन ऑफ आंगनवाड़ी हेल्पर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज and fulfillment of education qualification, track record of service, additional qualification and age criteria। तो इसमें लिखा गया है कि जो वर्कर है, अब जो हेल्पर हैं, हेल्पर से 50% पोस्टें वर्कर की भरी जाएंगी अगर हेल्पर को जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मिनिमम जो भी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो वर्कर के लिए चाहिए +2 है। तो अगर वो +2 पास है और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और वैकेंसी जिस तरह से निकलती है, क्योंकि वैकेंसी का एक एरिया है, हर जगह हर एक जगह पर पंचायत वाइज होती है, कई जगह भर्ती, कई जगह पर वार्ड वाइज भर्ती होती है, कई जगह पे अलग अलग रूल्स हैं। तो वो अगर वो उसको जो है वो फुलफिल करती है और एज का क्राइटेरिया भी फुलफिल करती है, यानी 18 से 35 मान लीजिए, अब कोई 35 से ज्यादा हो गई तो फिर वहां पे वो जो है वो सारी क्या रूल्स वहां पे लगाए जाएंगे, तो वो सारा है। कहने का मतलब है कि अब क्लियर कट इन्होंने बोल दिया कि वर्कर की पोस्ट का 50% हेल्पर से भरा जाएगा, और उन हेल्पर से जो 5 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, +2 तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ही है, प्लस जो भी एज क्राइटेरिया है। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट चीज है कि सुपरवाइजर की भी 50% पोस्टें जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर से भरी जाएंगी। और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो क्वालिफिकेशन है सुपरवाइजर के लिए, जैसे +2 या ग्रेजुएशन रखी होगी, तो आंगनवाड़ी वर्कर जब वो सुपरवाइजर बनना चाहेगी तो प्रमोशन के थ्रू भी +2, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, एक और जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि सुपरवाइजर के लिए +2 अगर प्रमोशन से जा रहे हैं, और अगर ओपन से हैं तो ग्रेजुएशन, तो इस तरह का है कुछ। तो सुपरवाइजर की 50% पोस्टें आंगनवाड़ी वर्कर से भरी जाएंगी, और जिनके पास 5 साल का मिनिमम कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी सुपरवाइजर के लिए रखी जाएगी वो आएगा इसमें। और रिक्रूटमेंट रूल जो भी सुपरवाइजर के होंगे, चाहे वो डायरेक्ट है, शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जहां पर भी है, लेकिन अब एक चीज जो है
कई राज्यों ने अलग अलग एक्सपीरियंस रखा हुआ था, कई जगह पे 2 साल का था, कई जगह पे 5 साल का था, कई जगह पे 10 साल का था। तो एलडीआर एक तरह से आप कह सकते हैं सुपरवाइजर की 50% पोस्ट एलडीआर से भरी जाएंगी। इस तरह का भी इसमें आप देख सकते हो कि 50% ऑफ पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर शैल बी filled by promotion of Anganwadi worker with 5 year of experience subject to availability of vacancies having the prescribed education qualification as per the recruitment rules for the post of supervisor following which the vacancies shall be filled by direct recruitment। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये 50%, अब कई जगह पे 50% से ज्यादा भी जो है वो सुपरवाइजर की पोस्टें जो है आंगनवाड़ी वर्कर से भरी जा रही हैं। कई जगह पे 50% से कम भी है, लेकिन 50% मैंडेटरी कर दिया गया और 5 साल का एक्सपीरियंस कर दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर उनमें से करनी है। तो ये सारा का सारा जो है ये मानना है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि जो भी ये भर्तियां की जाएं उसमें जो है रिजर्वेशन का जो क्रम है वो भी रखा जाए। कई जगह पे रिजर्वेशन को के क्रम को भी फॉलो नहीं किया जाता है। SC ST OBC के लिए जो है खास तौर पे जब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जो प्रमोट किया जाता है तो उनकी जो है रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाए SC ST और OBC के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। ये सारी सारी गाइडलाइन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक सुपरवाइजर की प्रमोशन के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, 50% पोस्ट वो इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट पोस्ट वर्कर हेल्पर से वर्कर, और एज क्राइटेरिया जो नई भर्तियों के लिए है, क्वालिफिकेशन है, वो सब जो है वो बदलाव करने की बात और रिजर्वेशन लाने की बात ये केंद्र सरकार ने कही है। और जो केंद्र सरकार कहता है लगभग डिटो लगभग वही है। और इसमें रिटायरमेंट की एज 65, जहां पर ज्यादा है 65 से ज्यादा वहां पे कम करने की बात की गई है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे नई चीजें हैं, तो वो हम देखते रहेंगे। धन्यवाद।